द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यू में कि इंटरव्यू रखने के क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहले एक बड़ा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल तरीका है ताकि हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ सकें। दूसरा, इससे अलग अलग ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। हमें प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाता है, हमें क्लाइंट के बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाता है। तो हाँ, इससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट हो जाता है और क्लाइंट की डेवलपमेंट भी हो जाती है इससे। और ये बड़ा इजी तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। और इवन अगर कोई इलिटरेट है, मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी इस इंटरव्यू मेथड से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है काउंसलिंग के मेथड के लिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए जगह मिलती है। ज़रूरी नहीं खाली अपनी प्रॉब्लम और पॉजिटिव ही रहना पड़ता है। आपके अगर अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग है तो वो आप इजीली काउंसलर को बता सकते हो। यहाँ पर जो इंटरव्यू मेथड में खास बात है, जो इम्पोर्टेंस है वो प्रॉब्लम को दी जाती है, प्रॉब्लम के अलावा और बाकी चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो एक रिलायबल है। एंड इवन दो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है ये सामने आपको डायरेक्ट सोर्स से मिली है, आपने ऑब्जर्व भी करा हुआ है, लेकिन हाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो डायरेक्ट से मिली है। इवन दो ये स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इवन दो इलिटरेट और एबनॉर्मल पर्सन है, वो बहुत ईजिली टॉक करेंगे और बातें करके जो काउंसलर है वो उनकी प्रॉब्लम को समझेगा और ईजिली सॉल्व कर पाएगा। और यहाँ पर अगर कोई रिटन टेस्ट होता है तो हैंड राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम इस केस में नहीं आएगी। हाँ, इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड बहुत ज़्यादा डिटेल में काफ़ी लॉन्ग टाइम लेता है। और दूसरा, यहाँ पर जो काउंसलर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। इवन यहाँ पर फीलिंग्स को अपने बीच में लाने नहीं देना। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको क्लाइंट प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपने इमोशन से डील नहीं करना, आपने प्रोफेशनली डील करना है। और यहाँ पर हमें एक आर्टिफिशियल सिचुएशन सेटअप करनी पड़ती है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा था। आसपास का एनवायरनमेंट सॉफ्ट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए। तो हाँ, आपको एक आर्टिफिशियल सिचुएशन सेटअप करनी पड़ती है। ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ सेटअप करना, पहले से क्वेश्चन सोच के रखना और फिर पूछना। सो हाँ, इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। और कई बार एक अच्छे सही नतीजे पे पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि इसमें वन ऑन वन सेशंस होते हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो ग्रुप्स में होते हैं। और कई बार क्लाइंट के लिए इंटरव्यू प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रीज़न किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि ये सब ऑलरेडी प्री डिसाइड होता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सीक्वेंस में पूछे जाएंगे। तो हाँ, कई बार ये डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। और इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी थोड़ी सी कम है। रिलायबिलिटी मतलब हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको सही मिल रही है, पर क्या ये मेथड वर्कआउट करेगा, क्या क्लाइंट ने जब अपनी प्रॉब्लम बताई क्या वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो हाँ, रिलायबिलिटी काफ़ी कम है। तो हाँ, ये थे हमने पढ़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सजेशन फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। थैंक यू।